हेलो, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 12 की, जो आपकी व्यवसाय अध्ययन का सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पे परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये 12वीं क्लास का व्यवसाय अध्ययन मतलब बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो चलते हैं, बना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की, यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आपके 12वीं क्लास के जो यहाँ पे आपके पेपर त्रैमासिक होने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो व्यवसाय अध्ययन से संबंधित, उन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। तो चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, पहला प्रश्न पूछा गया आपसे निम्नलिखित को समझाइए। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लें, इनकी परिभाषा बतानी है आपको। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मैनेजमेंट एक पैसा है, इसको बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें पॉइंट नंबर दूसरा पूछा गया है कि मैनेजमेंट जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। पॉइंट नंबर थर्ड, इसके बाद मैनेजमेंट विज्ञान भी है, एक कला भी है। प्रश्न नंबर 4, जिसमें प्रबंध सामाजिक और प्रक्रिया भी है। तो यहाँ पे प्रबंध के बारे में पूछा गया है कि प्रबंध एक पैसा है, प्रबंध जन्मजात है, क्या है। तो इन सारे के सारे पॉइंटों को आपको परिभाषा के माध्यम से अच्छे से समझाना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे, जिसमें पूछा गया है कि प्रबंध की परिभाषा लिखिए और प्रबंध की विशेषताओं को समझाइए, कोई 4। तो यहाँ पे प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं समझानी है और इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया उसको देख लीजिएगा एक बार। जिन प्रश्नों पे आपका VI लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आपको जरूर याद कर लेना है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 6 इसको भी तैयार कर लेना है। वही जो 4 और 5 प्रश्न है इनको भी आपको तैयार कर लेना है। जिन पे VI लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि प्रबंधक सहायक के कार्य लिखिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 आपको तैयार कर लें, इसमें प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, किसी एक को समझाइए। 9 में पूछा गया है आपसे टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने प्रश्नों पे VI लिखा है वे सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो उन प्रश्नों को सबसे पहले आपको याद करना है, फिर बाकी प्रश्नों को आपको बाद में याद करना है। तो 9 के 9 प्रश्न आपको यहाँ पर बता दिए गए, इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और भी प्रश्न दे रखे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में क्या क्या आपसे पूछा गया वो सारे के सारे प्रश्नों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 10 आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसमें पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 10 में वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या आशय है, इसकी विशेषता भी बताइए। प्रश्न नंबर 11 जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 12 को आपको सबसे पहले याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि वैज्ञानिक कार्य अध्ययन की निम्नलिखित की चर्चा करें। वैज्ञानिक जो के कार्य हैं उनके अध्ययन की निम्नलिखित की चर्चा करें। कौन कौन से कार्य हैं यहाँ पे, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, सारे के सारे अध्ययनों को आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, लिख लेना है इनको। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हेनरी फेवल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की को समझाना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आता है। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है सोपान श्रृंखला और समतल संपर्क के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 15 जो आता है, जो प्रश्न नंबर 15 है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया आपसे टेलर और फेवल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख असमानताएं लिखिए। तो 15 तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं, इसमें वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित करें और किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 17 पे आ जाते हैं, जिसमें बोला गया आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर लिखिए और दोनों का आशय बताइए। तो प्रश्न नंबर आपको 17 तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 भी आपको तैयार करने से पूछा गया है, निम्नलिखित को समझाइए कि इसमें गतिशीलता क्या है, अनिश्चितता क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, इसके बाद वैश्वीकरण क्या है। तो इन सारे के सारे पॉइंटों को आपको यहाँ पे इनकी परिभाषा देनी, कम से कम 2-2 लाइन में आपको इनको लिखना होगा। अब प्रश्न नंबर 19 पे चलते। प्रश्न नंबर 19 में क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 को आपको तैयार कर लेना, जिसमें पूछा गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 20 को तैयार कर लें, जिसमें व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों को बताइए। तो इस सारे के सारे 20 के 20 प्रश्न भी आपको यहाँ पर तैयार कर लें। जिन प्रश्नों पर VI लगा है वो प्रश्न आपको सबसे पहले याद करना, बाकी प्रश्न बाद में करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 पे आ जाते हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं के नाम लिखिए और तीनों को समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया आपसे व्यावसायिक वातावरण की विशेषता
लिखिए और महत्व को समझाइए। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 24 में व्यावसायिक पर्यावरण और वातावरण के संदर्भ में सामान्य और विशिष्ट वातावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 25 को तैयार कर लेना। व्यावसायिक पर्यावरण की प्रगति गतिशील होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 25 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 आपका आ जाता है, जिसमें न्यूज भी आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 31 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 32 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसमें निम्नलिखित के बीच अंतर बताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 में अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण की विशेषताएं लिखिए और महत्व बताइए। तो प्रश्न नंबर 33 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 34 में आपको निम्नलिखित को समझाइए, इसके लाभ हानि बताने, क्या बताने इसके यहाँ पे आपको लाभ हानि बताने के प्रश्न नंबर जो आपका प्रश्न नंबर 34 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 पे चलते। प्रश्न नंबर 35 में क्या क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 को भी आपको तैयार करना है, जिसमें संगठन का आशय परिभाषा लिखकर संगठन की विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसको तैयार कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 36 में औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं, लाभ और हानि लिखिए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 37 में निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें नियुक्तिकरण, भर्ती, चयन और जो इसमें आपकी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण है, तो इनकी आपको यहाँ पर परिभाषा बतानी। प्रश्न नंबर 37 तक आपको अच्छे तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 38 भी तैयार करना है, इसमें नियुक्तिकरण की विशेषता लिखते हुए इसके महत्व बताइए और वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर इसमें 39 भर्ती एवं चयन में क्या अंतर है, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 40 जिसमें प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। तो 40 नंबर प्रश्न तक आप 40 के 40 प्रश्न आपको तैयार कर लेने। जितने प्रश्न बताएं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।